ग्लोबल एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीखे हमले के बाद अब उत्तर प्रदेश में भाजपा नेताओं ने कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर अब तक का सबसे तीखा प्रहार करते हुए उनके नाम की नई व्याख्या कर दी। वहीं राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मेरठ में नमो भारत और मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने इसे कांग्रेस की नंगी और गंदी राजनीति करार दिया था और आरोप लगाया था कि विपक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश की है। पीएम के इस बयान के बाद भाजपा नेताओं के तेवर और आक्रामक हो गए हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वो अपने नाम को पूरी तरह चरितार्थ कर रहे हैं। उन्होंने कहा, राहुल में रा से रार, हु से हुड़दंग और ल से लफंगई है। पाठक ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वहां भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि ग्लोबल एआई समिट जैसे प्रतिष्ठित मंच पर विरोध प्रदर्शन कर कांग्रेस ने देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस को इस घिनौनी राजनीति का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उनके मुताबिक देश की जनता अब सब कुछ देख रही है और वो ऐसे कृत्यों को कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब पूरा विश्व भारत की तकनीकी क्षमता और नवाचार की सराहना कर रहा है तब विपक्ष द्वारा किया गया प्रदर्शन दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर बोलते हुए ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि आज प्रदेश निवेश का प्रमुख केंद्र बन चुका है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के बड़े निवेशक यूपी में निवेश के लिए उत्सुक हैं और धरातल पर एमओयू तेजी से लागू हो रहे हैं। उनके अनुसार उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकलकर रेवेन्यू सरप्लस राज्य बन चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापक सुधार हुआ है और हर उद्योगपति यहां उद्योग स्थापित करना चाहता है। शंकराचार्य विवाद पर पूछे गए सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम ने कहा कि मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही काम करती है। इसी क्रम में अयोध्या के अंगूरी बाग स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पहुंची राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एआई समिट में कांग्रेस ने जिस तरह का प्रदर्शन किया उससे उसकी घटिया मानसिकता उजागर हुई है। अपर्णा यादव ने व्यंग्य करते हुए कहा, आज जिस तरह कांग्रेस का हाल है आने वाले समय में एआई भी से दिखाना बंद कर देगा। उन्होंने कहा कि आज भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और विश्व स्तर पर नेतृत्व की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। ये हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि दुनिया भारत के ब्रेन का लोहा मान रही है। ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन करना देश की छवि को नुकसान पहुंचाने जैसा है। अपर्णा यादव ने यह भी कहा कि संत समाज का देश में बहुत सम्मान है, लेकिन संविधान और व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने दोहराया कि भाजपा सरकार विकास, सुशासन और तकनीकी प्रगति के एजेंडे पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति में उलझी हुई है। ग्लोबल एआई समिट में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। एक और भाजपा इसे भारत की छवि पर हमला बता रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस अपने रुख को लोकतांत्रिक अधिकार बता रही है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद उत्तर प्रदेश के नेताओं द्वारा की गई तीखी टिप्पणियों ने इस सियासी विवाद को और अधिक गर्मा दिया है।